नमस्कार मित्र चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। एक हकीकत है कि दुनिया में राजकारण सबसे बड़ी बुरी चीज है। सेवा के लिए आते हैं तो कोई मेवा के लिए आते हैं। किसी के दिल में ईमानदारी, देशभक्ति और कुछ करने की तमन्ना होती है। जैसे आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले 14 साल से छोटे बच्चों, लड़कियां, लड़की, गरीब, तवंगर, सब लोग जिन्होंने तन मन धन से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज दुनिया में युद्ध चल रहा है। रशिया का जो युद्ध यूक्रेन के साथ, और ईरान, अमेरिका और इजराइल का, और इस बीच पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी कितनी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। हम क्या करने जा रहे हैं? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वो अमेरिका की क्रांति, अब्राहम लिंकन। अभी मैं इसके लिए बात करता हूँ कि जॉन एफ कैनेडी का जीवन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। अथाक पैसा, ग्लैमर, बीमारी से रोज रोज की जंग और युद्ध की आग में बनी वीरता, और अंत में वो रहस्यमयी गोलियां जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। मैं बात करता हूँ जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का प्रेसिडेंट। कैसल रॉक का राजकुमार और मौत से पहली मुलाकात 22 नवंबर 1963, डलास, टेक्सास। दोपहर के 12:30 बजे सूरज इतना तेज चमक रहा था कि लिमोजिन की चमकती सतह पर आंखें चौंधिया रही थी। ओपन टॉप कार की पिछली सीट पर जैक यानी कि जॉन एफ कैनेडी अपनी खूबसूरत पत्नी जैक्वेलिन कैनेडी 79 के साथ मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे, और भीड़ जैक जैक चिल्ला रही थी। फिर एक गुंज, फिर दूसरी। लाल खून की धार जैकी की गुलाबी सूट पर बहने लगी और पूरी दुनिया एक पल में ठहर गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डलास की उन घातक गोलियों की से पहले, बहुत पहले, मौत ने जैक के दरवाजे पर कई बार जोरदार दस्तक दी थी, और हर बार उसने ललकार कर वापस भेज दिया था। ये हीरो जैसा इंसान, सच में हीरो। 29 मई 1917, ब्रुकलिन, मैसाचुसेट्स। एक आलीशान लेकिन ठंडे महलनुमा घर में जन्मा छोटा जैक, कैनेडी परिवार का दूसरा बेटा, और विरासत में उसे दो ही चीजें मिली, अपार दौलत और एक शापित शरीर। कभी कभी इंसान के साथ सत्ता होती है, धन होता है, पैसा होता है, लेकिन जब दूसरी ओर उसका शरीर साथ नहीं देता है तो वो धन, दौलत, सत्ता किस काम की। महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए आंदोलन किया। कभी उसने सत्ता प्राप्ति का, सत्ता में बैठने का सपना नहीं देखा था। लेकिन एक दरिंदे ने, जिसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो अंग्रेज जो नहीं कर सके, मुगल कुछ नहीं कर सके और नहीं किया, वो काम एक दरिंदे ने, एक ब्राह्मण ने कर दिया। वो भी इंडियंस, वो भी भारतीय। आप सोच भी सकते हो। और ऐसे दरिंदों को जब
सत्ता में बैठे लोग उनकी पूजा करते हैं, उसे वाह वाह को जस्टिफाई करते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, तब मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह, भारत का किसान सत्याग्रह मेरे गांव में, मेरे स्कूल में, वो रूम से में रहकर 1918 में किया था, कि जिस रूम मेरे दादा ने बांधी थी और मेरे दादा ने उसको रखा था उधर, एक वो गांव में मैं पैदा हुआ, वो गांव की स्कूल में मैं पढ़ा जहाँ भारत का पहला सत्याग्रह हुआ था। रॉबर्ट दलेक और निगल हैमिल्टन दोनों ही लिखते हैं कि जैक इतना बीमार रहता था कि पिता जोसेफ पी कैनेडी सीनियर मजाक में कहते थे, अगर कोई मच्छर जैक को काट ले तो मच्छर मर जाएगा। स्कारलेट फीवर, खसरा, काली खांसी, मेनिंजाइटिस, एक के बाद एक बीमारी आती रही। फिर 1930 के दशक में आया वो पीठ का दर्दनाक रोग जो उन्हें जीवन भर बैसाखी, कॉर्सेट और भारी दवाओं का गुलाम बनाए रखेगा। लेकिन कैनेडी खानदान में हार शब्द वर्जित था। पिता जोसेफ अमेरिका के सबसे अमीर, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक का मंत्र सिर्फ एक था, सेकंड आना मतलब हारना है। उन्होंने अपना बेटों को उसी आग में तपाया। जैक हमेशा नंबर 2 पे थे। बड़े भाई जोसेफ पी कैनेडी जूनियर लंबा सुंदर एथलीट, पिता का सपनों का राजकुमार। फेडरिक लॉगवेल अपनी किताब में लिखते हैं कि जैक बचपन से उस छाया से निकलने की छटपटाहट में जीते थे और फुटबॉल के मैदान पर गिरते, हड्डी टूटती, फिर भी खड़े होकर दौड़ते, खून बहता, लेकिन हार मानने का नाम नहीं। यह शारीरिक ताकत नहीं थी, यह जिद थी, मौत को भी थका देने वाली जिद। जब जैक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वे सिर्फ एक अमीर बिगड़े नहीं थे। 1937-38 में उन्होंने यूरोप की लंबी यात्रा की, लंदन, बर्लिन, प्राग। जहां नाजी तूफान उठ रहा था उसे करीब से देखा। लौटकर उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, बाय इंग्लैंड स्पेंड स्लेप्ट। कोई साधारण कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं, वह 24 साल के युवक का वो नजरिया था जिसने भविष्य का राष्ट्रपति पहले से ही अंदर जगा दिया था, अंदाज लगा दिया था, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ताकत दिखानी होगी, वरना इतिहास दोहराएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जैक की पीठ पहले से ही टूट चुकी थी, फिर भी पिता के रसूख से नौसेना में घुस गए और 2 अगस्त 1943 सोलोमन द्वीप समूह अंधेरी रात जापानी डिस्ट्रॉयर हमागिरी ने उनकी छोटी पेट्रोल बोट PT 109 को बीच में से 2 टुकड़े कर दिया। आग, तेल, चीखे, समंदर में खून। जैक घायल थे लेकिन हार नहीं मानी। एक घायल साथी की लाइफ जैकेट की रस्सी अपने दांतों से पकड़ी और घंटों तक तैरते रहे। 6 घंटे बाद एक छोटे से द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने पूरे क्रू को बचा लिया। उस रात लापरवाह जैक मर गया। हीरो कैनेडी का जन्म हुआ। युद्ध से नायक बनकर लौटे और लेकिन 1944 में नियति ने सबसे बड़ा वार किया। बड़े भाई जो जूनियर का बॉम्बर हवाई जहाज हवा में फट गया। कैनेडी साम्राज्य का उत्तराधिकारी हमेशा के लिए चला गया। पिता जोसेफ ने आंसू पोंछे और सारी उम्मीदें, सारी ताकत अब जैक पर केंद्रित कर दी। अब जैक को वो बनना था जो उनके भाई को बनना था, और वो था अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन जैक की पीठ अब असहनीय हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा शायद कभी चल भी न पाए। फिर भी 1946 में बोस्टन की तंग गलियों में घूम घूम कर उन्होंने अपना पहला कांग्रेस चुनाव लड़ा। अमीर लड़का आम लोगों के बीच, और वो भी जीत गए। 1946 के चुनाव के ठीक बाद
एक जनसभा खत्म होने पर जैक पर्दे के पीछे गिर पड़े, बेहोश, चेहरा सफ़ेद, सांसें तेज। और डॉक्टरों ने जब पूरी जांच की तो एक भयानक राज खुला। एडिसन्स डिसीज, एक दुर्लभ जानलेवा बीमारी जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। दवाओं के भारी डोज, स्टेरॉइड और गुप्त इलाज के बिना वो शायद अगले साल भी न जी पाते। जैक ने उसे दुनिया से छिपा लिया। क्या ये मौत की सजा वाला राजकुमार व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा, या राजनीति का ये उभरता सिरा अग्नि उगने से पहले ही हमेशा के लिए डूब जाएगा? शायद अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा नायक, अमीर था, फिर भी देशभक्त था, देश के लिए जिया और देश के लिए मरा। यही होता है अच्छे इंसान के लिए। अपने ही देश के लोग, अपने ही आजू बाजू के लोग उसके कत्ल कर देते हैं। आज का पैगाम सिर्फ यही है कि राजनेता बनना बहुत मुश्किल है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते, आप इंदिरा गांधी नहीं बन सकते, आप नेहरू सरदार नहीं बन सकते। आप जो इमारत में बैठे हो वो इमारत किसी ने बनाई हुई है, और इमारत बनाने वाले को आप जब गालियाँ देते हो तब वही आपका संस्कार बताता है कि आप क्या हैं। जब आप अपने माँ बाप को गाली देते हो तब आपका संस्कार बोलता है कि आप उनके बेटे हो ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ रावण कौरव के अवतार ही हो सकते हैं, उनके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। यही आज का पैगाम। इस कैनेडा को मेरा शत शत नमन, जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।